गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे क्लास 12th HP बोर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो HP बोर्ड में 3 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आना सजेस्टेड है। तो दैट मीन्स टोटल 8 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं 3। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसमें से एक आधा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देन आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन आएगा। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन IUPAC नेम, कंपाउंड्स दे दिया और उनका IUPAC नेम लिखना है या नेम दिया है उसका स्ट्रक्चर लिखना है। देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक बिहेवियर आप कैसे शो कर सकते हैं, और क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। So let us practice some multiple choice questions. Vitamin B12 consists of cobalt. Maximum oxidation number of manganese is present in, तो potassium manganate में manganese का oxidation number है +6, MnO4 2 negative में +6 है, MN2O4 में +4 आ रहा है और KMnO4 में +7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में। हीमोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s1, सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम, तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X इसको मान लेते हैं। तो X प्लस ये न्यूट्रल है, सो 0 प्लस 3 क्लोराइड आयंस हैं, हर एक का -1 एंड ओवरऑल आंसर इज -1। सो X -3 इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the coordination number of metal? तो ये कोबाल्ट कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना रहा है? तो ये मोनोडेंटेट 2 लिगेंड्स हैं और बाइडेंटेट भी 2 हैं। तो 4 + 2 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो कोऑर्डिनेटिंग नंबर 6 है। क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन कम्प्लेक्स, इसको हम X मान लेते हैं क्रोमियम को। तो X की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X, वाटर न्यूट्रल है 4 × 0 प्लस 2 × क्लोराइड आयन की -1 इज इक्वल टू, बाहर चार्ज है +1। सॉल्व करने पर हमारे पास आता है X इज इक्वल टू +3। So option B. Oxidation state of nickel in tetracarbonyl nickel is, nickel को X मान लें, X + 4 × कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है तो 0 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ आयन इज, तो आयन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं 6 साइनाइड से, सो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। Which out of the following is ambidentate ligand? तो जो ligand में 2 अटैचिंग साइट्स होते हैं उसको ambidentate कहते हैं। NO2 N से भी अटैच हो सकता है और ONO से O से भी अटैच हो सकता है। This is ambidentate. The correct IUPAC name of this compound is, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X + 2 × 0 + 2 × -1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 2। सो नेम विल बी डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2। सो डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2 इज द आंसर।
मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो इसके वेकेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जाते हैं, तो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. लिगेंड्स यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ निकल इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड. Hemoglobin is a coordination compound of iron. In which of the following complexes the metal ion is in zero oxidation state? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. Ethylene diamine is an example of didentate ligands. इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और 2 बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. Hybridization of iron in K3FeCN6 is, तो आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसमें +3, दैट मीन्स 3D5 कन्फिग्रेशन है. साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 3D5 के इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयर अप करा देगा और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन K4FeCN6 इज, क्योंकि इसको हम x मानते हैं तो 4 × +1 + x + 6 × -1 = 0, x = +2. ऑप्शन बी. मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय. मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा. मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n √n × n+2. n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. 3D8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं. 3D7 में देर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. 3D9 में ओनली 1 एंड 3D5 में 5. सो इसमें सबसे ज़्यादा है. दिस विल हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट. हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड complex, secondary valency will be 6 क्योंकि ये 6 बॉन्ड्स बना रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी होता है. The coordination number of chromium in K3CrC2O4 thrice is, ये bidentate ligand है, ऐसे 3 ligands हैं तो 6 हो गया. So answer is D. Which of the following are expected to be paramagnetic? तो in case of nickel with oxidation state 0, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो अदरवाइज इसकी कन्फिग्रेशन 3D8 4s2 होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इधर चले जाते हैं. 3D10 हो जाता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो ये डायमैग्नेटिक है. जिंक में भी 3D10 है, ये भी डायमैग्नेटिक है. नाउ इन केस ऑफ कोबाल्ट हेक्साअमीन, तो इस कंपाउंड 3D6 है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पेयरिंग हो जा रही है तो ये भी डायमैग्नेटिक है. लेकिन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D8 कन्फिग्रेशन में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. Cu in CuCN4 2- is DsP2 hybridized. Which of the following have square planar structure? So all the above are tetrahedral. Tetracyanidonicolate 2 is square planar. Sodium nitroprusside is Na2FeCN5NO. Dimethyl glyoxime is an example of bidentate ligand. Oxidation state and coordination number of cobalt is, oxidation state is 3 and coordination number is 6, 5 + 1.
Total number of ions in a solution is 5. This complex in solution will give 4 ions. This one will give 1 and 2, 3 ions. This will give 1 and 4, 5 ions. So option C is the correct answer. This will give only 1 ion. Which of the following pairs are coordination isomers? So this and this are ionization isomers. This and this are hydrate isomers. This and this are linkage isomers. Option D is the correct answer. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर के आपको पता होने चाहिए. मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं हम अगर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता हो. तो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2. फॉर एग्जाम्पल अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्लस 2 3 इंटू 1 3 अंडर रूट सो 1.732 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट. इसी तरह splitting in tetrahedral complexes delta T is 4/9 of splitting in octahedral complexes. ये 2 formulas हैं जो आपको पता होने चाहिए. Then important definitions. So ligands, तो molecule bonded to central atom capable of donating electrons are called ligands. Denticity of ligands, the number of coordinating groups in a ligand is called denticity. अगर एक ligand में एक ही atom के थ्रू bond बन सकता है तो denticity 1 हो जाएगी और 2 atoms के थ्रू हो सकता है तो bidentate या didentate हो जाएगा and so on. Coordination number, the number of ligands coordinating to the central metal ion is called coordination number. Linkage isomerism, जब compounds में जो बॉन्ड है डिफरेंट एटम्स से बन रहा है, जैसे NO2 इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है जबकि इसमें ऑक्सीजन के थ्रू, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब फॉर एग्जांपल ये 2 कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं कंटेनिंग बाइडेंटेट लिगेंड नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, ये इसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके और ये प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड करते हैं, तो इस तरह के आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं. सो लिगेंड इन विच द point of attachment is only through one atom is called unidentate ligand, whereas a ligand which has 2 sites where it can form bonds is called a bidentate ligand. And a ligand in which the group has 2 attaching atoms but will combine at a time through only one of those atoms is called ambidentate ligand. For example, NO2 is an ambidentate क्योंकि ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू ही, लेकिन जब नाइट्रोजन से बना रहा है तो ऑक्सीजन से नहीं बनाएगा. Hydrate isomerism, when 2 isomers have same formula but differ with respect to the number of water molecules inside and outside the coordination sphere, the phenomena is called hydrate isomerism. So chelates, polydentate ligands will coordinate with the central metal ion to form a ring-like closed compound. The complex so formed is called chelate. A complex in which all the ligands are of the same type are called homoleptic complexes, and a complex in which the ligands are of more than one kinds are called heteroleptic complexes. Chelate effect, normally chelated compounds are found to be more stable than similar non-chelated complexes. This effect is called chelate effect. Spectrochemical series, when ligands are arranged in order of their magnitude of crystal field splitting delta O, then the arrangement is called spectrochemical series. And according to this series, ligands with larger crystal field splitting or delta O value will cause pairing of electrons and so will form low spin complexes, and such ligands which cause pairing are called strong field ligands. On the other hand, ligands with lesser crystal field splitting or delta O value will not cause pairing and are called weak field ligands, and they form high spin complexes.
एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको कम्प्लेक्स दिया जाएगा और उसमें पूछेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो सेंट्रल मेटल आयन का। तो आप सेंट्रल मेटल आयन का, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता, उसको x मान लो और लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज़ पुट करके आप सॉल्व करो। तो इसको हमने x मान लिया, वाटर न्यूट्रल है तो 0 हो गया, साइनाइड नेगेटिवली चार्ज है -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ईथेन 1,2 डाई अमीन न्यूट्रल होता है तो 2 × 0 और इसका सम टोटल जो इसके बाहर चार्ज आ रहा है इज इक्वल टू +2। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 आ रही है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह इस कम्प्लेक्स में हमारे पास आ रहा है x + 2 × -1 + 2 × 0 इज इक्वल टू +1। सॉल्व करके 3, तो ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। PtCl4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए प्लैटिनम का x मान लिया, +4 × -1 इज इक्वल टू -2। सॉल्व किया तो ये आ गया +2। इसी तरह इस कम्प्लेक्स में 3 × +1 + x + 6 × -1 इज इक्वल टू 0। अगर कम्प्लेक्स के बाहर कोई चार्ज नहीं है तो नेट सम को हम 0 दिखाते हैं। सॉल्व करने पे इस केस में x की वैल्यू आ रही है +3, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, राइटिंग IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कंपाउंड के नाम को, IUPAC नेम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो आप उसमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की है, और निकलने के बाद फिर लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन का और लास्ट में काउंटर आयन का। तो जैसे ये कम्प्लेक्स का नाम देना है तो सबसे पहले इसको हमने x मान लिया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को, x + 6 × ये न्यूट्रल है 0 + 3 × हर एक क्लोराइड का -1 इज इक्वल टू ओवरऑल आंसर 0। सॉल्व किया, ये 0 हो गया, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 पता लग गई। अब नेमिंग में हेक्सा अमीन, ये पहले लिखेंगे हेक्सा क्योंकि 6 हैं, अमीन इसका नाम, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में पैरेंथेसिस में, तो 3 आई है तो 3 लिखा, और उसके बाद ये क्लोराइड, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी तरह इस कम्प्लेक्स में इसको x मान लिया, x + 2 × 0 + -1, ये न्यूट्रल है +0, ये नेगेटिवली चार्ज है +-1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे आ गया x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो नाम लिखेंगे डाई अमीन क्लोराइडो मीथाइल अमीन प्लैटिनम 2 डाई अमीन क्लोराइडो मीथाइल अमीन, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लैटिनम 2 क्लोराइड, ये काउंटर आयन है क्लोराइड। इसमें इसको x + 6 × 0 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू +3 आ गया। फिर हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर आयन लिखेंगे। देन इस कंपाउंड में x + 4 × 0 - 1 इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0, ये -1 तो x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो n से अटैच्ड है, देन कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, देन क्लोराइड, टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो n कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इस केस में x + 6 × 0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2, तो नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन। इस केस में x + 4 × -1 इज इक्वल टू -2, तो ये आ गया x इज इक्वल टू +2। अब नाम हो गया टेट्रा क्लोराइडो। अब क्योंकि बाहर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के आगे 8 लगाएंगे, तो नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आयन।
इसी तरह इस केस में x प्लस 6 इंटू 0 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू प्लस 2. अब नाम हो जाएगा हेक्सा अमीन निकल 2 क्लोराइड, इसका नाम. इसी तरह ये है ईथेन डायमीन. x प्लस 3 इंटू ये न्यूट्रल होता है 0 इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू प्लस 3. अब क्योंकि ये कम्प्लेक्स लिगेंड है, इसमें 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट्स है, तो इसका नाम हम 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे. ट्रिस ईथेन 1,2 डायमीन को ब्रैकेट में लिखा जाएगा. ट्रिस ईथेन 1,2 डायमीन, देन कोबाल्ट, देन 3, देन आयन. दिस इज टेट्राकार्बोनिल निकल 0 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है. दिस इज ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3 आयन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ATE आएगा. एंड दिस इज ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट 3 complex. Then some reasoning based questions हम करते हैं. Explain hexaamine cobalt is an inner orbital complex whereas hexaamine nickel is outer orbital complex. तो दोनों के टाइप ऑफ कम्प्लेक्स को निकालने के लिए हम पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद इसको x मान लिया, x प्लस 6 इंटू 0 इजकल टू प्लस 3, तो x इजकल टू प्लस 3. उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे. कोबाल्ट 27 होता है तो एटम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d आर्गॉन 18 3d7 4s2. लेकिन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, रह गया 3d6. अब उसके बाद जब हमारे पास 6 हमने लिख दिया डी में, उसके बाद हम देखेंगे कि लिगेंड का टाइप कौन सा है. और क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही हिंट मिल रहा है कि इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, दैट मीन्स इनर ऑर्बिटल के डी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स मतलब पेयरिंग हो जाएगी. तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा देता है और यहाँ से 2 D2 अवेलेबल हो जाएंगे और इस तरह से अंदर वाले D ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में और D2sp3, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाएगा. जबकि हेक्सा अमीन निकल 2 आयन में निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 है. तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी 2d ऑर्बिटल्स पेयरिंग करा के अवेलेबल नहीं करा सकता है, इसलिए इस केस में बाहर के 4d के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन विल बी sp3d2 और इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाएगा. How is it that tetrahedral complexes with simple ligands do not exhibit geometrical isomerism? क्योंकि tetrahedral complexes में चारों bonds similar होते हैं, तो अगर similar ligand है तो इसमें हम geometrical isomers एक दूसरे से different नहीं बना सकते हैं. All similar group linked to central atom, so there is no possibility of different spatial arrangements. Then next question is कि hexacyanide ferrate 2 is a strong showing different color than hexa aqua iron 2. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लिगेंड. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा देता है और कम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है. लेकिन इस केस में ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डी ट्रांजिशन हो सकती है जिसकी वजह से कलर होता है. Then predict the number of unpaired electrons in the square planar PtCN4 2 negative. Square planar है तो मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा और प्लैटिनम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो दैट मीन्स कि
5d ऑर्बिटल्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अगर ये स्क्वायर प्लेनर है यानी dsp2 है तो दैट मीन्स पेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और d और s और 2p आपस में हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, तो पेयरिंग हो चुकी है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर विल बी 0. इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से हमें कोई भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हम कॉन्फ़िगरेशन से हम आंसर के लिए रीज़न निकाल सकते हैं. तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और कई अननोन क्वेश्चन भी आता है तो कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर निकालिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ रीज़न फॉर इट. देन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल पूछा जाता है, दैट इज़ अ 2 मार्क्स क्वेश्चन. Based on valence bond theory, explain the geometry and magnetic behavior of, और कंपाउंड का नाम दे देंगे वो. तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड आपको दिया है हेक्सामिन कोबाल्ट 3+ आयन, तो इसमें हम सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. तो इसको x मान लिया, x + 6 इंटू ये न्यूट्रल होता है तो 0 = +3. यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3. अब आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कोबाल्ट का होता है 27. तो एटम की कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गॉन 18 3d7 और 4s2, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, रह गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3d6. अब क्योंकि ये जो अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये और कंपाउंड भी डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो ये पेयरिंग करा देता है और 2d वेकेंट करवा देता है, और इस तरह से 2 वेकेंट d 1 s और 3p d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. 6 अमोनिया लिगेंड्स अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देंगे, और इस तरह से ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड, अगर सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाए, बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 3-, फिर से आप इसको x मान लें, x + 6 इंटू -1 = -3. सॉल्व किया, x - 6 = -3, x -3 + 6 यानी +3. तो पहले आयरन एटम 26 कॉन्फ़िगरेशन है, 3 आर्गॉन 18 3d6 4s2, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से निकाल दिए तो 3d5 रह गया. अब साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग करा देगा और 2 d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए. ये 2 अनपेयर्ड वेकेंट d ऑर्बिटल्स 1 s और 3p d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगे, और 6 साइनाइड लिगेंड्स अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको यहाँ डोनेट कर देंगे, और इस तरह से जो कंपाउंड है इट विल शो octahedral geometry. So geometry is octahedral, and because there is one unpaired electron here, so compound is paramagnetic. आप उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n + 2. क्योंकि यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 + 2 √. दिस इज 3. √3 is 1.732. So this is the magnetic moment. इसी तरह FeCN6 4- अगर आ रहा है तो x + 6 इंटू -1 = -4, x = +2. तो आयन 3d6 कन्फिग्रेशन होती है आयन एटम की, 3d6 4s2 होती है आयन एटम की, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कन्फिग्रेशन रह जाएगी 3d6. क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग हो जाती है, और 2d 1s और 3p d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें 6 साइनाइड लिगेंड्स जो हैं 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ
डोनेट करेंगे और इस तरह से द कंपाउंड विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड विद डायमैग्नेटिक नेचर। इसी तरह अगर आपको पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी predict the shape, geometry and magnetic nature of tetrachlorido-nickellate 2, तो पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। x इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। निकल एटम का एटॉमिक नंबर 28 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 18 3d8 4s2, 18 प्लस 8 26 प्लस 2 28। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d8। अब क्योंकि क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करा पाता है, इसलिए एक S और 3 P आपस में हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और 4 क्लोराइड आयंस अपने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। और क्योंकि यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। इस तरह से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ थ्योरीज हैं जो आप पढ़ के आइएगा, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ इस वीडियो में हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिनके चांसेस हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाता है, इनमें से कोई कंपाउंड लेंगे और बोलेंगे बताइए इसमें मेटल कौन सा प्रेजेंट है। तो आपने याद रखना है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट और सिस्प्लैटिन में प्लैटिनम होता है। देन व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? कन्वर्जन ऑफ 5d generate d orbitals of metal ion into 2 different sets of orbitals having different energies in the presence of electrical field of ligands is called crystal field splitting। वैसे तो d के 5 ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी सिमिलर होती है, इसलिए इनको डी जेनरेट कहा जाता है। लेकिन लिगेंड्स की प्रेजेंस में इनमें से 5 में से 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो कम रिपल्शन फेस करते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, इनको T2G कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। लेकिन 2 ऑर्बिटल्स जो लिगेंड्स के डायरेक्टली सामने पड़ते हैं उन रिपल्शन फेस करते हैं और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के एनवायरनमेंट में 2 सेट्स में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको अच्छा गेस मिल गया होगा। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।